हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर टेक एपिसोड। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो दैट यू कैन जंप टू योर फेवरेट टॉपिक। और गिगी रंजीत सर को वन प्लस ने वन प्लस नॉट का यूनिट नहीं दिया, उसके बारे में भी हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं, वो है Asus ROG 3 की तरफ से कल इंडिया में लॉन्च हो गया। 50,000 प्राइस रेंज उनका बेस वेरिएंट के लिए और हायर वेरिएंट के लिए 58,000 का उनका प्राइस रेंज है। और काफ़ी अच्छा प्राइस, एग्रेसिव प्राइस रखा है Asus ने। मतलब गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है ये पूरा। अगर आप सिर्फ गेम खेलते हो तो आपके लिए लेना अच्छा रहेगा। और इसमें प्लस पॉइंट ऐसा है कि स्नैपड्रैगन का 865 प्लस का आपको इसमें वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि ओवरक्लॉक वर्जन है 865 का। 3.1 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पे 5G कनेक्टिविटी है ऑब्वियसली। LPDDR5 रैम इसको आप मिलती है, जो लेटेस्ट रैम है। मतलब आपको जो रैम का जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो ऐप्स लोड होगी वो भी काफ़ी बेहतरीन लोड होगी। एंड UFS 3.1 है, तो स्टोरेज ट्रांसफ़र स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन मेन थिंग इसमें 144 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, वो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मतलब हम लोग S20 तक या फिर बाकी सारे फ़ोन्स में हमको एटलीस्ट 120 हर्ट्ज़ का हमको देखने को मिलता था, बट 144 हर्ट्ज़ इट्स डेफिनेटली अ बेटर डिस्प्ले। और उसमें ऊपर से 25 मिली सेकेंड्स की टच लेटेंसी, कितनी मिनिमम टच लेटेंसी है वो, 270 हर्ट्ज़ का आपको उसमें टच सैम्पलिंग का रेट मिलता है। तो ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कन्फिग्रेशन है ना, एक डिस्प्ले को एक परफेक्ट डिस्प्ले बनाते हैं गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन के लिए। और इवन मतलब नॉर्मल यूज़ में भी आप इसको एंजॉय करोगे इसका डिस्प्ले। मतलब अगर इतना फास्ट स्क्रोलिंग करोगे या फिर सभी जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपको एनिमेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा और बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा। Asus के स्टीरियो स्पीकर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब Zenfone 5J में भी काफ़ी अच्छे थे और ROG 2 में भी काफ़ी अच्छे थे। अगेन सोनी IMX 586 आपको कैमरा मिलता है। कैमरा के मामले में हम लोग इसमें नहीं कह सकते कि ये प्रो है करके, क्योंकि कैमरा एक यही ड्रॉबैक था ROG 2 फ़ोन का भी। तो इसका जब भी एक्चुअल रिव्यू आएगा तभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैमरा के बाद में। बट ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर हम Asus ROG 2 की अगर बात करता हूँ तो उसमें एक्चुअली एरर था कि कुछ ओवर हीट होता था। बट ओवर हीट होना इज़ नॉट एन इशू। अगर आप कोई मल्टीटास्किंग करते हो तो कोई भी फ़ोन ओवर हीट होता है, फिर चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो या फिर और कोई भी फ़ोन हो। अगेन सिम कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते थे Asus के फ़ोन में। नॉर्मली अगर हम लोग ज़्यादा एंड्रॉयड 9 to 10 जिन लोगों ने अपग्रेड किया है, वो लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किया था Zenfone 5G के लिए भी कि उनको सिम कार्ड और नेटवर्क कार्ड रिलेटेड एरर्स आते थे। लाइक सिम कार्ड डिटेक्ट ही नहीं होता था, वाईफाई डिटेक्ट नहीं होता था। और इसका एक दिक्कत ऐसा है कि हम लोग ऑक्सीजन OS की तरह इसको हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते घर पे बैठे हुए। हमको जाना पड़ता है सर्विस सेंटर में, उस वहाँ सब करना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है एक्चुअली। मतलब अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है Realme V5। Realme का फर्स्ट 5G फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है और मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 765 पे ही लॉन्च होगा। ज़्यादा मतलब मिड बजट में ही ये आएगा, 20 to 30,000 के प्राइस रेंज में। अभी तक कंफर्म न्यूज़ कोई भी नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर रहेगा, कौन सा कैमरा रहेगा, बट मतलब हमको पता है कि सब स्पेसिफिकेशन सिमिलर रहते हैं। अभी देखो ना, ये Realme का थर्ड या फोर्थ फ़ोन है। मतलब अभी Realme ने C11 निकाला, देन C15 निकाला, देन ये V5 है, 6i निकाला। एक महीने में 4 फ़ोन Realme निकाल रही है। I don't know what this company is trying to show for the customer. Let's see what comes with Realme V5. And here comes the biggest news. Samsung Galaxy Note 20 will have a plastic back, or rather you can say plastic body. एंड ये न्यूज़ एक्चुअली कंफर्म की है काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट्स ने, लाइक GSM अरीना, फ़ोन अरीना और काफ़ी बड़े वेबसाइट्स ने कंफर्म किया है कि सैमसंग का Galaxy Note 20 का जो फ़ोन रहेगा वो मिड बजट फ़ोन रहेगा। मतलब 40 to 45,000 के प्राइस रेंज में फ़ोन रहेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है सैमसंग ने। स्पेसिफिकेशन सब फ्लैगशिप लेवल के ही दिए, लाइक उसमें स्नैपड्रैगन का या फिर एक्सिनोस का लेटेस्ट प्रोसेसर रहेगा। डिस्प्ले आपको फ्लैट डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, बट अगेन फुल HD+ डिस्प्ले रहेगा। IP रेटिंग दी है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है क्योंकि प्लास्टिक बैक है। एंड मतलब अभी तो 3.5 mm हेडफोन जैक भी नहीं देखने को मिलता है। सो बेसिकली फ्लैट डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज़ का, एंड माइक्रो SD कार्ड भी नहीं है। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं, मतलब सैमसंग, मतलब ठीक है, दैट्स फाइन कि सैमसंग ने अभी उनका जो प्लस वेरिएंट है उसको ड्रॉप कर दिया। अभी Note 20 रहेगा एंड Note 20 अल्ट्रा रहेगा। अल्ट्रा 80,000 के अप रहेगा, 84,000 के करीब अल्ट्रा आ जाएगा। और ये Note 20 S10 लाइट की जगह लेगा। मतलब पहले सैमसंग ऐसा S10 लाइट या फिर Note 10 लाइट निकालता था। सो रादर दैन दैट ये Note 20 लाइट मॉडल, एज अ लाइट मॉडल करके आएगा। बट अगेन मतलब 40-45,000 में प्लास्टिक बैग मुझे नहीं वर्थ लगता, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि अगर 45,000 ही देना है तो मतलब उस पर्टिकुलर रेंज में और भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स है जो मतलब काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। सो आई विल नेवर प्रीफर कि मैं 45,000 किसी ब्रांड को दे रहा हूँ और बैग जो आती है वो प्लास्टिक बैग आती है।
मतलब वो बहुत ही चीप लगता है प्लास्टिक बैग 45,000 में। आई एम सेइंग सीरियसली। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सैमसंग ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या फिर नहीं लिया है। कैमरा सेंसर सिमिलर रहेगा, बाकी सभी चीज़ें सिमिलर रहेगी, बट स्टिल ये जो डाउनग्रेड किया है, लाइक स्क्रीन रिफ्रेश रेट में डाउनग्रेड बोलिएगा, बिल्ड क्वालिटी में डाउनग्रेड बोलिएगा, और बाकी सब चीज़ों में जो डाउनग्रेड किया है वो क्या वर्थ है 45,000 के प्राइस रेंज में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है मोटोरोला की तरफ। मोटोरोला जी 5G फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जल्दी ही लॉन्च होगा, उसका ग्लोबल लॉन्च हो गया है, और ये मोटोरोला का फर्स्ट 5G फ़ोन है जो क्वाड कैमरा के साथ आएगा और स्नैपड्रैगन 765G के साथ आएगा और प्योर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा। तो हमको और एक 5G फ़ोन जल्दी ही देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर 20 to 30,000 के प्राइस रेंज में, जो कि टक्कर दे सकेगा वन प्लस नॉर्ड को, और मे बी रियलमी V5 आएगा तो उसको भी। सो नाउ लेट्स जंप विद द कमेंट सेक्शन। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ गिकी रंजीत सर के बारे में, जो कि मैंने एक्चुअली पहले बोला था, और ये एक्चुअली मुझे बोला शुभम ने एक ये किया था, मुझे कमेंट डाला था कि गिकी रंजीत सर को भी रिव्यू यूनिट नहीं दिया। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि अभी तक उनको रिव्यू यूनिट मिला कि नहीं मिला, बट उनका ट्विटर देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिव्यू यूनिट पर्पसली नहीं दिया गया। अभी क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि अगर आप उनके पास्ट 2 मंथ्स के अगर वीडियोज़ देखेंगे तो उन्होंने एंटी चाइनीज़ स्मार्टफोन मतलब जो है उसके खिलाफ वीडियोज़ बनाए थे। उन्होंने बोला था कि चाइनीज़ स्मार्टफोन सिक्योरिटी के मामले में कैसे अच्छे नहीं होते हैं, एंड वो हर एक वीडियोज़ में डालते थे कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चाइनीज़ स्मार्टफोन बट इट्स जस्ट अ रिव्यू। सो इसका एक्चुअली इम्पैक्ट उनके ऊपर डायरेक्टली गिर गया, जैसे कि आप देख सकते हो उनको रिव्यू यूनिट नहीं मिला। और यही चीज़ मैं आपको हमेशा जब भी मौका मिलेगा तभी बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो यूट्यूब का वर्ल्ड है इंडिया का ना, वो सब मतलब मनी ओरिएंटेड वर्ल्ड है। अगर आप अच्छा बोलो प्रोडक्ट के बारे में, आपको पैसे भी मिलेंगे वीडियो बनाने के और आपको रिव्यू यूनिट भी मिलेगा। अगर आपने 2-3 चीज़ें गलत बोल दी तो नेक्स्ट टाइम आपको बॉयकॉट किया जाएगा। यही चलता है इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री में। इसलिए आप देखो जिनके बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, दे हार्डली टेल एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट एनी प्रोडक्ट। सो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी मतलब जो रिव्यूज़ है वो जेन्युइन नहीं है, कोई रियली जेन्युइन रिव्यूज़ बनाता है, आई अप्रिशिएट दैट, बट जो जेन्युइन रिव्यूज़ बनाता है उनका ऐसे हाल होता है, आप देख सकते हो। एंड आई एम विद गिकी रंजीत सर। तो बस आप यही सब चीज़ें ध्यान में रख देना कि या कोई भी एक यूट्यूबर के रिव्यू के ऊपर आप डिपेंड ना होना, चाहे फिर वो मैं क्यों ना हो। 3-4 रिव्यू अलग अलग देख लेना, इंटरनेशनल रिव्यूज़ अलग अलग देख लेना। इंटरनेशनल रिव्यूज़ भी मतलब इन्फ्लुएंस रहते हैं, मनी ओरिएंटेड रहते हैं, तो किस पे बिलीव करना ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो बस आप ही मतलब थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करना और फिर डिसीजन ले लेना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्या वो सही है कि आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रॉन्ग प्रोडक्ट मिले बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग रिव्यू। तो बस यही चीज़ है। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, और वो लिखा है सागर ने, विच इज़ अ बेटर OnePlus 7 Pro या फिर OnePlus 7T। अगर आपका बजट पे को ऊपर डिपेंड, अगर आपका बजट उतना ही रहेगा 35,000 के आसपास, तो बोथ आर गुड फ़ोन्स 7 Pro एंड 7T। बट 7 Pro काफ़ी बल्कि फ़ोन है, मैं आपको सामने से बोल देता हूँ, काफ़ी हेवी फ़ोन है। मैंने लगभग 1 महीना यूज़ किया था 7 Pro, लेकिन मुझे बहुत हेवी लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसमें फुल स्क्रीन का मतलब एक काफ़ी अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, वो चीज़ अलग है। कैमरा तो सिमिलर है 7 Pro एंड 7T, नॉट मच डिफरेंट। मतलब प्राइमरी कैमरे की अगर बात करें तो लेकिन वही है, मतलब वो ज़्यादा डिस्प्ले भी ज़्यादा बहुत कर्व्स है, तो अनवांटेड टचेस भी हो जाते हैं वो कर्व डिस्प्ले पे। तो मुझे वो 7 Pro इतना मतलब अच्छा नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत वेट भी उसका ज़्यादा है। 7T इज़ बेटर फ़ोन, मतलब स्लिम फ़ोन है और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, 855+ भी है, कैमरा तो सिमिलर है। तो आई विल गो विथ 7T अगर मुझे 30,000 तक मिलता है 7T तो। अदरवाइज़ अगर आपको फुल स्क्रीन का अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो यू कैन गो विथ 7 Pro। बट अगेन 7 Pro में वो फेस अनलॉक भी काम नहीं करता है, सो यू हैव टू रिलाई ओनली ऑन फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड अगर आपका हाथ कभी गीला रहेगा या फिर कुछ कचरा वगैरह रहेगा, दैन फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑल्सो डजंट वर्क। 7T में वो एक ऑप्शन नहीं है, आपका फेस अनलॉक भी काम करेगा। लेट्स टेक सेकेंड कमेंट विच इज़ फ्रॉम रोहित सिंह। OnePlus Nord 765G 28K एंड Realme X2 855+ in 30K, which phone should we buy? Again it depends on your priority, but let me explain this. अगर आप फ़ोन सिर्फ 2 साल तक यूज़ करना चाहते हो, 2 साल के बाद आपने तय किया कि आप फ़ोन एक्सचेंज करोगे या रीसेल करोगे या नया फ़ोन परचेस करोगे, देन गो विथ 70 और Realme X2 Pro जो भी है, मतलब इन 30 के प्राइस रेंज। लेकिन अगर आप फ़ोन 3 साल तक इस्तेमाल करना चाहते हो, 3 ईयर्स, आप मतलब आपने सोचा है कि मुझे फ़ोन बदलना ही नहीं है। कोई लोग रहते हैं कि फ़ोन 5-5 साल भी यूज़ करते हैं। तो अगर वैसे आप 3-4 साल यूज़ करना चाहते हो तो गो विथ OnePlus Nord विच इज़ अ 5G एनेबल फ़ोन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है
2022 में 5G इंडिया में आएगा, कमर्शियल बेसिस पे आएगा, एंड देन वी कैन यूज़ 5G सिम कार्ड विद दैट पर्टिकुलर फ़ोन। द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम दिलीप, और वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, 664 वेरिएंट का मतलब ही क्या है। या डेफिनेटली नॉर्ड में 664 का कुछ मतलब ही नहीं है। वो 664 निकाला ही क्यों है, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसके पहले भी मैंने डिस्कशन किया है। क्योंकि 64 GB में हमको सिर्फ मिलती है 50 GB का स्टोरेज मिलता है, 10-12 GB OS के लिए जाता है, रिजर्व रहता है। तो 50 GB में हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, मैं तो नहीं एटलीस्ट। मुझे मेरे फ़ोन में 128 GB भी अभी कम पड़ने लगा है, ऐसी चीज़ सीन है। तो 64 GB कभी भी मतलब आपको ये नहीं होगा, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगा। सो बेटर डोंट बाय 664। मतलब आपको आज लगेगा कि 664 में मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ या फिर ले सकता हूँ, बट अगेन आफ्टर 1 or 2 years यू विल सिंपली सी दैट 64 इज़ नॉट इनफ, 50 GB इज़ नॉट इनफ। अगला एक कमेंट लेते हैं, वो है अजय की तरफ से है, वाई इज़ंट एनी ऑफ रिव्यूअर्स टॉकिंग अबाउट द सेल रिसेप्शन क्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो प्रॉब्लम ऐसा है अजय, मतलब सभी स्मार्टफोन कंपनीज़ है वो 2 एम्बार्गोस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट एम्बार्गो सिर्फ अनबॉक्सिंग का रहता है। जिस दिन लॉन्च होगा फ़ोन उस दिन आपको अनबॉक्स करना है फ़ोन, और सिर्फ अनबॉक्स करना है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बात करनी है। आपको ना ही रिव्यू करना है फ़ोन, ना ही उसके बाद कैमरा सैम्पल्स पोस्ट करना है, ना ही कोई बैटरी ड्रेन टेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक जस्ट प्योर अनबॉक्सिंग। और जब भी फ़ोन का सबसे पहला सेल होता है, सबसे पहले फ़ोन सेल पे जाता है, उसके 2-3 दिन के बाद या फिर उसी दिन आपको रिव्यू वाला जो वीडियो है उसको डालना है। लेट्स से अगर आपके फ़ोन में कोई इश्यूज़ भी रहेंगे तो वो 10-15 दिन का वो लोग लेते हैं टाइम, एंड उस इश्यूज़ को फिक्स करते हैं, और वो जो रिव्यू का जो वीडियो है वो बाद में पोस्ट करते हैं। इसलिए सभी लोग, मतलब कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ के बारे में फ़र्स्ट वीडियो में नहीं बात करता, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमेंट। आदित्य ने बोला है कि आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट द अश्योर गिफ्ट ऑफ AR लॉन्च। अश्योर गिफ्ट AR लॉन्च के लिए नहीं था आदित्य, अश्योर गिफ्ट था वो प्री ऑर्डर के लिए था, जो 499 रुपीज़ का था वो। तो जिन्होंने की भी किया है, काफ़ी सारे लोगों को OnePlus का टी-शर्ट मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोला था और ईमेल भी किया था। तो काफ़ी लोगों को वो टी-शर्ट मिला है अश्योर गिफ्ट एज अ। और AR लॉन्च में आपको लॉटरी सिस्टम जैसा था कि अगर आपका नंबर लगता है, आपका चांस लगता है, तो आपको फ़ोन मिलेगा, टीवी मिलेगा, या फिर और कुछ चीज़ें मिलेगी। तो वो 99 रुपीज़ का जो AR लॉन्च था वो ऐसा ही, मतलब लॉटरी काइंड ऑफ सिस्टम थी। और जो अश्योर्ड गिफ्ट था वो 499 वाला था, वो आपको मिल जाएगा। और अश्योर्ड गिफ्ट मतलब जो प्री ऑर्डर का जो है, अगर आप कुछ उन्होंने कुछ बोला है शायद अगस्त 28 या समथिंग, वहाँ तक अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो OnePlus Nord का, तो आपको कंफर्म बुलेट्स मिलेंगे, OnePlus के वायरलेस बुलेट्स, और एक फ़ोन कवर मिलेगा। ये एक अश्योर्ड है। एंड अगेन आपका नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन OnePlus Nord और OnePlus 70। अगेन द सेम थिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ द फ़ोन फॉर 2 years, गो विथ OnePlus 70 विदाउट एनी डाउट। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ OnePlus Nord, आई मीन एनी स्मार्टफोन फॉर मोर देन 3 years, देन सिंपली गो विथ OnePlus। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।